वाह राघव, ये खाना कितना टेस्टी है ना। मुझे हैरानी हो रही है रीत कि तुम्हें इतना मामूली खाना भी इतना टेस्टी लग रहा है, जबकि घर में तुम्हारी फेवरेट चीज़ें बनती हैं, हेल्दी चीज़ें बनती हैं, उसके बाद भी तुम अच्छे से नहीं खाते। पर कोई बात नहीं, तुम ये खाना ख़त्म कर रही हो, इतने अच्छे से खा रही हो, मुझे उसी में खुशी हो रही है। एक्चुअली मज़ा खाने में नहीं है, तो मज़ा आपके साथ खाने में है। क्योंकि जब भी हम घर पे होते हैं ना, आप पता नहीं कहाँ बिजी रहते हो, डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, हमेशा टेंशन में रहते हो। पता है राघव, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ ना, मेरा ये ऐसा फेज चालू हुआ है जहाँ मुझे हर वक्त ना आपके साथ ही रहना अच्छा लगता है। जब भी आप दूसरे कमरे में भी चले जाते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ से कलर्स, खुशबू और सारी अच्छी चीज़ें चली गई है। और जब आप वापस आते हो ना, तो ऐसा लगता है कि मेरी सांसें वापस आ गई है, मेरी लाइफ फिर से लाइवली हो गई है। आई एम सॉरी, मैं आप पे कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो गई हूँ ना। पता नहीं, मैं खुद भी शायद इस रीत को नहीं जानती। रीत, आई एम रियली सॉरी रीत। जिस वक्त तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस वक्त मैं तुम्हारे पास नहीं था। मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए था, तुम्हारे साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए था। हेलो मेरे प्यारे हस्बैंड, मैंने ये सब इसलिए नहीं कहा था कि आप गिल्ट ट्रिप में चले जाए। आप सब कुछ परफेक्टली बैलेंस कर रहे हैं राघव, और अगर किसी का बैलेंस बिगड़ा हुआ है ना, तो वो मैं हूँ। एंड आई एम श्योर हमारा बच्चा होने के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। ओह अच्छा, इसका मतलब जब हमारा बेबी इस दुनिया में आएगा तो तुम्हारी नज़रों में मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपको भी तो थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होगा ना मुझसे। I mean, अब देखिए ना, मैं हमेशा आपके सर पे चढ़ी रहती हूँ कि मुझे ये करना है, वो करना है। मेरी वजह से आपको अपना काम छोड़ना पड़ता है। मैं आपसे कहती हूँ कि अपनी मीटिंग रीस्केड्यूल कर दीजिए, एंडी के साथ काम मत कीजिए, मुझे यहाँ ले चलिए, मुझे ये खिलाइए, मुझे वो खिलाइए। तो आपको नहीं लगता कि आपको मुझसे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा? अरे तुम ना, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, और मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं चाहिए था। और तुम्हारा तो शायद ही फेज चल रहा है, इसलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मेरे साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हो। लेकिन मुझे तो ऐसा हमेशा से फील होता है। और देखो, मैं तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ। रीत, सीरियसली तुम्हारा यहाँ आने का प्लान बहुत अच्छा था, वरना हम घर पे रहते हैं तो हमारे बीच में हर वक्त कोई तीसरा होता है, तीसरा पर्सपेक्टिव होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई तीसरा इंसान, ऑफिस का काम। थोड़ी थोड़ी देर में कोई भी इंसान रूम में घुस आता है। तो आई मीन, यहाँ आने का प्लान सुपर था। वैसे अकेले तो हम यहाँ भी नहीं हैं। तो कौन है यहाँ हमारे साथ? बेबी। ये ना कोई तीसरा नहीं है रीत, ये बेबी हमारा अंश। और इसके दुनिया में आने के बाद हम इसके नजरिए से दुनिया को देखेंगे, और ये हमें जिंदगी भर के लिए जोड़े रखेगा। थैंक यू राघव, मुझसे ये कहने के लिए। जब मैं हमारे बच्चे को जन्म दे रही होंगी ना, तो आपकी ये बात जरूर याद रखूंगी। ओह हेलो मैडम, मैं तुम्हें वहाँ लेबर रूम में भी अकेला नहीं छोड़ने वाला। मैं हर वक्त तुम्हारे पास रहूंगा, और इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुम्हारे पास रहने से नहीं रोक सकती। समझे तुम? प्रॉमिस? प्रॉमिस। हाय, डॉक्टर कहाँ है? आप लोग बैठिए, डॉक्टर भी आने वाली है। थैंक यू। ध्रुव, ये आदमी कौन है?
उन्नति ये जूनियर डॉक्टर है, सीनियर आते होंगे। पर इसकी आवाज तो वाह, क्या बात है उन्नति। अपने हम सफर की आवाज तुमने मास्क के पीछे भी पहचान ली, वो भी तब जब मैं तुमसे दूर था। ध्रुव, हाय उन्नति, यू रेडी? हाँ डॉक्टर, पर ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? अरे डॉक्टर साहिबा जानती हैं चेकअप के वक्त बाप का होना कितना जरूरी है, और इस बच्चे का बाप तो मैं ही हूं ना। तो सवाल तो मेरा बनता है कि दूसरा आदमी यहाँ क्या कर रहा है। अब उन्नति, डॉक्टर, ये आदमी पागल है और इसका यहाँ कोई काम नहीं है। अब इसे बाहर फेंकिए उठा के। तो क्या ये बच्चे के फादर नहीं है? हाँ है, पर ये मेरा हस्बैंड नहीं है। ओके, सॉरी सर, आपको इस रूम से बाहर जाना होगा। डॉक्टर साहिबा, मैं यहाँ रुककर कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना? बस यहाँ कोने में चुपचाप खड़े होकर अपने बच्चे की धड़कन सुनने का इंतजार कर रहा हूँ। और डॉक्टर, मुझे अपनी लिमिट्स पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। और डॉक्टर देखिए ना, आपकी फैमिली फोटो देखकर पता चलता है कि आप भी 2 बच्चों की माँ हैं। अगर आपको आपके बच्चे की धड़कन सुनने से रोक दिया जाता तो आपको बुरा नहीं लगता? देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, डॉक्टर होने के नाते मुझे मेरे बच्चे की धड़कन सुनने दीजिए। सर देखिए, आप 1 मिनट, ये आदमी ऐसे नहीं मानेगा। मैं पुलिस को फोन करता हूँ और अभी बुलाता हूँ। मेरी बहन ने यहाँ के इंस्पेक्टर का नंबर दिया है मुझे पर्सनल, वो डिसाइड करेंगे किसे अंदर रहना चाहिए और किसे नहीं। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर, मैं ध्रुव बोल रहा हूँ, रीत सूर्यवंशी का भाई। हाँ बोलिए मिस्टर ध्रुव। तो एक्चुअली मैं अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी के चेकअप के लिए आया हुआ था और यहाँ एक आदमी है विक्रांत नाम का, अंदर घुस गया, बाहर नहीं जा रहा। आप यहाँ आइए और इसे अरेस्ट कीजिए। देखिए मिस्टर ध्रुव, विक्रांत ने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो अपने बच्चे की धड़कन सुनने वहाँ जाने वाला है। उसने कोई क्राइम तो नहीं किया ना? जब तक वो कानून ना तोड़े या फिर आपकी पत्नी को नुकसान ना पहुंचाए तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। लेकिन सर, आई एम सॉरी, हम उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते बिना वजह। हेलो हेलो हेलो, हो गई बात। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम वो काम करते हैं जिस काम के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। चलो उन्नति, जल्दी से चेकअप करवा लो। मैं बहुत बेताब हो रहा हूँ अपने बच्चे की धड़कन सुनने के लिए। अगर ऐसा है ना तो मैं चेकअप ही नहीं करवाऊंगी। मैं तुम्हें मेरे बच्चे की धड़कन कभी नहीं सुनने दूंगी, ना आज, ना कल, ना कभी भी। उन्नति, चलो ध्रुव। उन्नति रुको, मुझे अपने बच्चे की धड़कन सुननी है। उन्नति,